हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल बीभूस ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि अभी अभी हमने यानी कि कल हमने हिस्ट्री चैप्टर 1 देखा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 6 का। जो भी हमारे चैनल में नए हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक कर दीजिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आइए हम हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, यानी कि जो ट्रेल है यानी कि जो निशान है, यानी कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, जो अर्ली मैन हुआ करते थे, उनके जो कुछ निशान हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको दिख रहा है यहाँ पे वो ये है कि ह्यूमन लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हम सभी को पता है, इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग स्पेशली, इट माइट बी अराउंड 2500, यानी कि 2500 साल पुराना वाला कहानी जैसा लगेगा कि किस तरह से इंसान जो था या फिर आदि मानव हुआ करते थे वो किस तरह से धीरे धीरे विकसित हुए और वो धीरे धीरे सब कुछ सीखना शुरू भी किए। उसी के बारे में हम सब पहले भी देख चुके हैं या फिर आप सभी को पता भी है कि अर्ली मैन का जो लाइफस्टाइल हुआ करता था वो क्या था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन अर्ली स्टेजेस, यानी कि मैं जब अर्ली मैन की बात कर रहा हूँ, मैन वेयर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। तो उस ज़माने में जो अर्ली मैन हुआ करते थे या फिर जो आदि मानव हुआ करते थे वो क्या काम करते थे? हंटर्स हुआ करते थे, यानी कि जंगल में, फॉरेस्ट में जहाँ पे वो रहते थे वहीं पे शिकार करते थे। एंड फूड गैदरर्स, और वो खाना इकट्ठा करने भी जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह, एक एरिया से दूसरे जगह वो जाके फूड कलेक्शन या फिर फूड कलेक्ट करके अपने परिवार के लिए लाते थे। तो उनका जो स्पेशलिटी था वो था दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, और वो जंगली जानवरों को मार गिराते थे। फिशेस भी वो मारते थे, खाते थे। एंड गैदर्ड फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, और वो क्या करते थे? फल, नट्स और सीड्स को भी इकट्ठा करते थे, बहुत ही खुशी से वो लेके आते थे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, वाई डिड द अर्लीस्ट पीपल लीड ए नोमैडिक लाइफ। आप सोचिए कि उस ज़माने में क्यों वो जो लोग होते थे या फिर आदि मानव हुआ करते थे वो नोमैडिक लाइफ यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली ज़िंदगी क्यों जी रहे थे? अगर वो चाहते तो एक ही जगह में सेटल हो सकते थे, एक ही जगह में वो रह सकते थे, पर वो क्यों नहीं चाहते थे वो सब, या फिर वो उनका इरादा क्या था उनके पीछे? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आप सभी को देखना होगा, समझना पड़ेगा। सो इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस, अगर वो एक ही जगह में रहते, रिसोर्सेस लाइक प्लांट एंड एनिमल वुड फिनिश। तो हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि अगर वो एक ही जगह पर रहते तो जो प्लांट हुआ करते थे, जो एनिमल हुआ करते थे, वो ख़त्म हो जाते। तो इसी के चलते वो क्या करते थे, अपना एरिया या फिर वो जहाँ पे रहते थे उसको छोड़ के फिर दूसरे एरिया में जाते थे, सेटल होते थे, फिर वहाँ पे छोड़ के क्या करते थे, फिर दूसरे में वो जाते थे। तो यही उनका लाइफस्टाइल, वो घर नहीं बनाते थे। तो उसी चीज़ के लिए उनको नोमैडिक बोला गया है। फिर देखिए यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि प्लांट्स बेयर डिफरेंट फ्रूट्स इन डिफरेंट सीज़न। तो जो हमारा पेड़ पौधे हैं वो क्या करते थे, बहुत सारे फ्रूट्स लाते थे अलग अलग सीजन्स में। तो मैन टू हैड टू मूव इन सर्च ऑफ दीज एज पर सीजन्स। तो जैसे ही सीज़न बदलता था तो आदि मानव या फिर उस ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो सीज़न के हिसाब से वो क्या करते थे, अपना एरिया, अपना जगह छोड़ के वो
चले जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सीज़न आने से यहाँ पे और कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम दूसरे में चले जाते हैं ताकि हमको कुछ खाने का मिल जाए। तो तीसरा पॉइंट, पीपल हैड टू मूव वेर एवर वाटर वॉज अवेलेबल। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी लोग वहाँ पे रहा करते थे उनको सबसे बढ़िया पसंदीदा जगह वो लगता था जहाँ पे पानी सफिशिएंट हुआ करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, वही एरिया उनको अट्रैक्ट करता था और वो जाके वहीं पे सेटल हो जाते थे या फिर वहीं पे रह जाते थे। उसके बाद देखो, हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपल, एंड दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमें अर्ली पीपल के बारे में, अर्ली मैन के बारे में कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट, यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर गैदरर्स। तो यहाँ पे हम सब क्लियरली समझ सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक्सकावेशन करते हैं, यानी कि ऐसे अलग अलग या फिर नए नई चीज़ को वो खोज निकालने में माहिर हुआ करते हैं। उन्होंने क्या किया, मीन्स जब वो खोज रहे थे तभी उनको कुछ टूल्स मिले जो कि हंटर लोगों के हुआ करते थे, और वो जो टूल्स था या फिर जो हथियार था, दे वेर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड एंड अदर थिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल रहा होगा कि वो जो टूल्स थे वो पत्थरों से बनाए जाते थे या फिर लकड़ी से बनाए जाते थे। आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधन हैं जो कि अगर हम लोग कोशिश भी करें तो आजकल हमें आयरन मिल जा रहा है, तो हम आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट रखे रहते हैं अपने घर में, कोई भी टूल्स रखे रहते हैं घर में। लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ था नहीं या फिर लोगों को उसके बारे में अंदाज़ भी नहीं था, तो वो क्या करते थे, पत्थरों का और लकड़ियों से वो हथियार बनाते थे। और वो जो हथियार बनाते थे वो किस चीज़ के लिए या फिर किस काम के लिए यूज़ करते थे वही भी देखेंगे। सो टूल्स वेर यूज टू कट मीट, यानी कि मांस काटने के लिए, एंड टू चॉप फ्रूट्स, फलों को काटने के लिए वो क्या करते थे, टूल्स बनाते थे। देन वुड वॉज यूज टू मेक हर्ट्स एंड फायरवुड। तो यहाँ पे आप सभी पढ़ पा रहे हैं कि जो लकड़ी था, यहाँ तो हमने देखा कि स्टोन का जो इस्तेमाल था वो किस तरह से करते थे, लेकिन जो लकड़ी था उसका इस्तेमाल और भी अलग तरीके से वो करते थे, जो कि आग जलाने में, यानी कि फायरवुड के हिसाब से यूज़ करते थे। दूसरा जो था वो छोटे छोटे घर जैसा बना रहे थे। तो वेयर डिड अर्ली मैन लिव, हम सब ने देखा कि अर्ली मैन को नोमैडिक कहा जाता है, यानी कि वो एक ही जगह में सेटल होकर नहीं रहते, तो उनको नोमैडिक ऑलरेडी हम लोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि वेयर डिड अर्ली मैन लिव, अगर ऐसी बात है तो अर्ली मैन रहते कहाँ थे। अगर हम उनको नोमैडिक कहते हैं, अगर हम उनको ये कहते हैं कि दे वेर अनसिविलाइज्ड, तो वो रहते कहाँ थे, उनको रहने में कौन सा, जैसे कि आप सभी पढ़ भी चुके हैं, इसमें इस वीडियो में देख चुके हैं कि उनको ज़्यादातर नदी जहाँ पे होता है, पानी जहाँ पे होता है, वैसा वाला प्लेस उनको अट्रैक्ट करता था। तो अभी देखेंगे कि वेयर डिड अर्ली मैन लिव, तो स्पेशली जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, दे वर लिविंग नियर सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी जहाँ पे अवेलेबल हुआ करता था प्लेंटी में, वहीं पे वो रहते थे। देन दे लिव्ड इन प्लेसेस वेयर स्टोन्स वेर फाउंड एंड पीपल मेड टूल्स। दूसरा जो जगह उनको अट्रैक्ट करता था वो जहाँ पे स्टोन पाए जाते थे या फिर स्टोन बहुत सारे होते थे, ऐसे जगह पे वो अट्रैक्ट हुआ करते थे, और वो जाके क्या करते थे ना, उन्हीं स्टोन्स को तोड़ के हथियार बनाते थे। तीसरा जो पॉइंट है, द प्लेस वाज कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स, और जहाँ पे बहुत सारे पत्थर हुआ करते हैं उसी जगह को फैक्ट्री साइट्स के नाम से जाना जाता है। एंड द फैक्ट्री साइट्स वेर फाउंड नियर डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। तो ये जो फैक्ट्री साइट्स हुआ करता है, यानी कि जो पत्थर होते हैं, जो चट्टान होते हैं, उन्हीं के बगल में या फिर उन्हीं से कुछ ही दूरी में वो पाया जाता है, जो फैक्ट्री साइट्स है।
एंड दीज वे नोन एज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। और वो जो फैक्ट्री साइट्स हुआ करते थे पुराने ज़माने में, उसको हैबिटेशन यानी कि जो रहने का घर जैसा है, एंड उसको फिर फैक्ट्री साइट्स भी बोलते थे। तो अभी हम लोग देखेंगे स्टोन एज के बारे में। और आप सभी को पता भी होगा, आप सभी ने स्कूलों में पढ़ा भी होगा कि स्टोन एज क्या है, स्टोन एज में क्या होता था, क्यों इसको स्टोन एज कहा जाता है, इसके कितने सारे डिविजन्स हैं। ओके, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए जो स्टोन एज है, इसको हम लोग पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। PALAEOLITHIC, तो पैलियोलिथिक एज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, द पीरियड व्हेन मोस्टली स्टोन टूल्स वेर मेड इज़ नोन एज स्टोन एज। तो जिस ज़माने में पत्थर से जो सामान बनते थे, पत्थर से जो टूल्स बनते थे, उसी ज़माने को हम स्टोन एज कहते हैं। और ये जो स्टोन एज है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पैलियोलिथिक, जिसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। दूसरा है मेसोलिथिक, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। और तीसरा है नियोलिथिक, जो कि न्यू स्टेज एज भी माना जाता है, या फिर न्यू स्टोन एज हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टोन एज के बारे में, कौन से ज़माने को स्टोन एज बोलते थे। तो हमने देखा कि स्टोन एज वही ज़माना है जिस ज़माने में क्या करते थे लोग, स्टोन से कोई भी हथियार बनाते थे। और यही जो स्टोन एज है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, और तीसरा है नियोलिथिक एज। फिर देखिए यहाँ पे आप सभी को दिख भी रहा होगा कि मेकिंग स्टोन टूल्स, मेकिंग स्टोन टूल्स। तो स्टोन एज है तो लोग स्टोन टूल्स ही बनाएंगे। सो स्टोन टूल्स वेर मेड यूजिंग 2 टेक्निक्स। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल भी गया होगा कि उस ज़माने में लोग जो भी हथियार बनाते थे, वो 2 तरह के टेक्निक यूज़ करते थे। सबसे पहले स्टोन ऑन स्टोन, यानी कि पत्थर के ऊपर पत्थर मारते थे, एंड प्रेशर फ्लेकिंग। तो ये जो 2 वेज है या फिर 2 टेक्निक है, जिसके ज़रिए वो क्या करते थे, यानी कि स्टोन से टूल्स बनाते थे। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि यही जो टाइम है, यही जो टाइम पीरियड है, उस ज़माने में वो आग का भी आविष्कार कर चुके थे। तो मैन डिस्कवर्स फायर, देख सकते हैं कि मैन डिस्कवर्स फायर, यानी कि आग उन्होंने आविष्कार किया था, या फिर पहली बार अगर हम लोग बात करें तो वो देखे हुए थे। तो वो कैसे था, कि कैसे पता चला कि मैन डिस्कवर्स फायर, यहाँ पे ये जो रिपीट हो गया है, सॉरी, ओके। तो एक्सीडेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय मैन वाज फायर। तो इसको मान सकते हैं कि ये बिगेस्ट डिस्कवरी है ह्यूमन बीइंग का, कि उसने क्या किया, आग खोज निकाला। दूसरा पॉइंट है एक्सीडेंट, ओके, दूसरा पॉइंट आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न सेवरल यूजेस ऑफ फायर। खाली फायर डिस्कवर नहीं किया गया, बल्कि उसको किस तरह से यूज़ करना है, जो अलग अलग माध्यम है, उसको भी वही जो अर्ली मैन हुआ करते थे उन्होंने सीखा। एंड इट वॉज यूज्ड इन विंटर्स टू कीप वार्म। वो ज़्यादातर या फिर फायर का इस्तेमाल विंटर सीजन में क्या करते थे, एंड यूज़ इन द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड। और वो क्या करते थे, वो रसोई करने के समय में भी वो यूज़ करते थे। तो अभी देखो अर्ली रॉक पेंटिंग्स, यानी कि पत्थरों में या फिर पत्थर खोद के पेंटिंग्स किए जाते थे। तो अर्ली मैन की बात अगर करें तो वो बहुत टैलेंटेड हुआ करते थे,
जो कि आजकल के ज़माने में वो शायद ही हमको ना मिले, हालांकि हम लोग सब डेवलप्ड हो चुके हैं, पर फिर भी अगर उनकी काबिलियत देखें, उनकी वर्क्स देखें, तो वो हमसे कई गुना बेहतर थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैन अर्ली, यानी कि अर्ली मैन जो है, केव्स हैड पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। तो वो क्या करते थे, केव यानी कि गुफाओं में जब वो रहते थे, वो उस गुफा को खोद के वो बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनाते थे। एंड देन दीज वेर फाउंड इन एमपी एंड साउदर्न यूपी। तो आपको ये अगर पेंटिंग्स देखनी है या फिर मंदिरों में या फिर किसी गुफा के अंदर, तो आप एमपी जा सकते हैं और वहीं पे आप सभी जो पेंटिंग्स हैं, स्पेशली रॉक पेंटिंग्स, वो आप वहीं पे देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अर्ली मैन्स पेंटेड एंड व्हाट दे फेल्ट इन दिस पेंटिंग्स। तो वो जब पेंट करते थे, उनका जो भावना या फिर उनका जो सोच था वो क्या था। दे डेपिक्टेड मैन हंटिंग, वुमेन ग्राइंडिंग, चिल्ड्रेन जंपिंग एट्सेट्रा। तो उनका जो पिक्चर हुआ करता था, उनका जो फ़ोटो हुआ करता था, उनका जो पेंटिंग हुआ करता था, वो क्या दिखाते थे कि जो इंसान है, स्पेशली मैन यानी कि जो आदमी है, वो क्या कर रहा था, हंट कर रहा था। वुमेन जो है वो ग्राइंडिंग कर रही थी और चिल्ड्रन क्या कर रहे थे ना, जंपिंग कर रहे थे। और भी बहुत सारी चीज़ उन्होंने उसी पेंटिंग में दिखाया हुआ है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे द डेक्कान, जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ इंडिया। तो ये जो साउथ इंडिया है उसको डेक्कान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता भी होगा कि ये जो डेक्कान है ये बहुत ही बड़ा मुख्य भूमिका निभाती है, स्पेशली यही स्टोन एज की बात करें तो यहाँ पे देखिए पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन द डेक्कान। तो देखिए इंडिया में पैलियोलिथिक साइट्स कहाँ पे पाए गए थे सबसे पहले डेक्कान में, यानी कि साउथ इंडिया में पाया गया था। सम मेजर साइट्स आर चिरकी, नेवासा इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चिरकी नेवासा पहला जो जगह है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं पैलियोलिथिक कुछ टूल्स पाए गए हैं, जिससे ये माना जा सकता है कि वो भी एक हिस्सा थे उस ज़माने में। तो कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश एंड हुंसी इन कर्नाटका, ये जो दो जगह हैं, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में और हुंसी कर्नाटका में, तो उस जगहों पे भी कुछ पैलियोलिथिक साइट्स या फिर पैलियोलिथिक एज का टूल्स मिला हुआ है। और लोगों को ये भी पता है कि उस ज़माने में ये जो जगह हैं वो भी पैलियोलिथिक एज के अंडर में आते थे। अभी देखिए यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड ताप्ती ड्रेन्ड द रीजन। Large number of Paleolithic tools made from stone have been found along the river। तो यहाँ पे ये जो तीनों नदी हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड ताप्ती, वहाँ पे क्या हुआ है ना, बहुत सारे स्टोन का जो हथियार हुआ करते थे, टूल्स हुआ करते थे, इसी रिवर में पाए गए हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनका कहना क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीइंग दिस टूल्स केयरफुली अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो ये हथियार या फिर कोई भी ऐसा सामान जो कि स्टोन से बना हुआ है, उसके आविष्कार करने के बाद, उसको देखने के बाद ये मानते थे कि पहले ज़माने के जो लोग थे वो किस तरह से रहा करते थे, कितने टैलेंटेड थे, कैसे काम कर रहे थे। तो स्पेशली बोन्स, हॉर्न्स एंड टस्क ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड वाइल्ड डॉग्स हैव बीन फाउंड। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको हड्डियां भी मिले हैं, हॉर्न्स मिले हैं, टस्क भी मिले हैं एंड वाइल्ड डॉग्स हैव बीन फाउंड। तो यहाँ पे वाइल्ड डॉग्स भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर आप सभी ये जान पाएंगे कि उस ज़माने में लोग कैसे कैसे चीज़ों को अपने घर में रखते थे या फिर संभाल के रखते थे। तो अभी देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न सेवरल यूजेस ऑफ फायर। ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अर्ली रॉक पेंटिंग्स भी डिस्कस
कर चुके हैं, डेकान भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था स्पेशली अबाउट ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्ली मैन, यानी कि उनका जो कुछ निशान बचा हुआ था उसी के बारे में हमने देखा और हमको समझ में आया कि किस तरह की ज़िंदगी वो जी रहे थे। स्पेशली दे वर दी हंटर एंड गैदरर्स। बट सेकंड में उनको यूज़ भी आ गया कि वो क्या करने लगे, स्टोन का इस्तेमाल करने लगे, उससे हथियार बनाने लगे और वो जो हथियार को यूज़ में भी वो लाए, जैसे कि मांस काटने में हो या फिर फल काटने पे हो, तो वही स्टोन से बना हथियार यूज़ हो रहा था। और उनको नोमैडिक क्यों कहा जाता है वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपल, कैसे पता चलता है हमें। तो आजकल तो बहुत सारे वेरियस सोर्सेस हैं, तो उससे हमको पता चल भी जाता है कि किस तरह से हमने अर्ली पीपल के बारे में जाना। तो अर्ली मैन रहते कहाँ थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि रहते कहाँ थे, क्यों रहते थे वो बाहर, क्यों अपना घर नहीं बनाते थे, वो भी अलग रीज़न है। फिर है स्टोन एज। स्टोन एज यानी कि जिस ज़माने में पत्थर का कुछ काम हो रहा था, पत्थर के हथियार बन रहे थे, पत्थर का यूज़ हो रहा था, उसी को बोलते हैं स्टोन एज। और इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक एज एंड थर्ड वन इज़ नियोलिथिक एज। तो यहाँ पे आप सभी को यही जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने अपना जो हिस्ट्री चैप्टर 2 स्पेशली हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो आदि मानव हैं, उन्हीं के बारे में हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है या फिर पसंद आया होगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करने पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हमारा वीडियो रिलीज़ हो चुका है। तो प्लीज़ 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 आप सभी से यही विनती है कि हमारा चैनल विभूस ज्ञान वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।